दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बारे में कि आप यहां कब जाए, कैसे जाए, कहां रुके, कहां घूमे और कुल खर्चों के बारे में। ये पूरी कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं नेपाल की। नेपाल दक्षिणी एशिया में स्थित विभिन्न हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर देश है, जिससे इस देश को स्वर्ग का एक टुकड़ा भी माना जाता है। इसके उत्तर में चीन तथा दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भारत देश स्थापित है। लगभग 1,47,516 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ नेपाल हिंदू धर्म का सबसे बड़ा देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से बहुत ही अधिक है और संसार में सबसे ऊंची हिम श्रृंखलाओं की संख्या 10 है, जिनमें से 8 नेपाल में ही स्थित है और इन्हीं में से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी नेपाल देश में ही है। और इसके अलावा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान भी नेपाल के लुम्बिनी शहर में ही हुआ था, जो कि नेपाल के दक्षिण भाग में स्थित है, जो बौद्ध धर्म के लिए काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है। और दोस्तों नेपाल ही एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी का गुलाम नहीं हुआ। दोस्तों अब बात करें कि आप नेपाल कब जाएं। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन नेपाल को घूमने का सबसे सही समय अक्टूबर से फरवरी के बीच का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के अंतर्गत नेपाल में कई सारे त्योहार होते हैं। इसके साथ ही यहाँ के पर्यटन स्थलों को भी घूमने में कोई परेशानी नहीं होती, जिससे पर्यटक यहाँ इन्हीं महीनों के अंतर्गत नेपाल आना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप नेपाल कैसे पहुँचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुँच सकते हैं। दोस्तों यदि आप ट्रेन से जा रहे हो तो नेपाल पहुँचने के 2 रास्ते हैं। पहला रक्सौल जो कि बिहार में है और दूसरा गोरखपुर। तो दोस्तों अगर आप रक्सौल जंक्शन होते हुए नेपाल पहुँचना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से डायरेक्ट रक्सौल के लिए ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। और इस ट्रेन का जो किराया होता है स्लीपर का 450 रुपए, AC 3 टायर का 1225 रुपए, AC 2 टायर का 1775 रुपए और फर्स्ट क्लास AC का 3020 रुपए पर पर्सन लगता है। लेकिन आपको वीरगंज जाना पड़ेगा, जिसकी दूरी रक्सौल से लगभग 8 किलोमीटर है। और यहाँ पहुँचने के लिए आपको ऑटो टैक्सी की सुविधा आसानी से मिल जाएगी, जिसका चार्ज 50 से 60 रुपए होता है। और दोस्तों वीरगंज वह जगह है जो कि नेपाल में स्थित है और यहाँ से आपको काठमांडू जाने के लिए AC और नॉन AC दोनों टाइप की बसें मिल जाएंगी, जिनका चार्ज नॉन AC का 700 रुपए से 800 रुपए और AC का 1000 से 1200 रुपए तक होता है। और नेपाल से काठमांडू की दूरी 137 किलोमीटर है, जिसकी दूरी को तय करने में आपको कम से कम 8 से 10 घंटे का समय लग सकता है। इसके अलावा आप यहाँ से काठमांडू के लिए टैक्सी व टाटा सुमो की सुविधा ले सकते हैं, जिसका चार्ज 500 रुपए से 800 रुपए तक होता है और ये टैक्सी आपको 5 से 7 घंटे में काठमांडू पहुँचा देगी। और दोस्तों यदि आप गोरखपुर होते हुए नेपाल जाना चाहते तो आपको सबसे पहले दिल्ली से या अन्य शहरों से ट्रेन के जरिए गोरखपुर जंक्शन पहुंचना पड़ेगा। फिर यहां से आपको सोनौली बॉर्डर पहुंचना है और यहां से काठमांडू की दूरी लगभग 270 किलोमीटर है। मगर आपको काठमांडू पहुंचने के लिए सोनौली से भैरवा आना पड़ेगा, जिसकी दूरी मात्र 3 किलोमीटर है, क्योंकि यहां से आपको काठमांडू जाने के लिए बस और टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी, जिसका चार्ज 800 रुपए से 1000 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप नेपाल जाने के लिए फ्लाइट की सुविधा लेना चाहते तो आपको दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काठमांडू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा मिल जाएगी, जिसका चार्ज लगभग 6000 से 7000 रुपए होता है। वहीं अगर आप दिल्ली से अटेंडम में फ्लाइट की टिकट लेते हैं तो आपको कम से कम 10 से 12,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा आप बड़े बड़े शहरों से भी काठमांडू के लिए फ्लाइट की सुविधा ले सकते हैं। और दोस्तों नेपाल में पहुँचने के बाद आपका मोबाइल नेटवर्क काम करना बंद कर देगा, इसलिए आपको यहाँ पर 200 रुपए में नए सिम कार्ड मिल जाएंगे, जिनका रिचार्ज आप अपने डाटा अनुसार करवा सकते हैं। और दोस्तों नेपाल में 10, 20, 50 और 100 के नोट आसानी से चल जाते हैं, लेकिन 500 का नोट और 2000 का नोट नहीं चलते। इसलिए अगर आप मनी का प्रॉब्लम समझते हैं तो आप अपने नजदीकी किसी मनी एक्सचेंजर में जाकर के रुपए बदलवा सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप नेपाल में कहाँ स्टे करें। वैसे तो यहाँ आपको काठमांडू में बहुत सारे होटल गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, जिन्हें आप 2000 से 5000 रुपए तक बुक कर सकते हैं और यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा आप काठमांडू में पशुपति धर्मशाला
में भी स्टे कर सकते हैं, जिनका चार्ज 800 रुपए से 1000 रुपए तक होता है। तो अगर आपका बजट कम है तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें नेपाल में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो यहाँ पर आप जिस होटल में स्टे किए हैं वहीं पर आप सभी को खाने पीने की सारी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना नहीं चाहते तो आपको यहाँ पे कई सारे स्ट्रीट फूड्स, होटल, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ पर आप 150 रुपए से 250 रुपए में भरपेट भोजन कर सकते हैं। और यदि आप किसी और जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छी साइट्स का लिंक दे दिया, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में बस, होटल, ट्रेन और प्लेन तथा टूर पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप नेपाल में कहाँ घूमे। वैसे तो यहाँ पर आप सबसे पहले पशुपतिनाथ टेम्पल के दर्शन कीजिए। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर नेपाल के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और इस मंदिर को 1979 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, जो कि हिंदुओं की धार्मिक आस्था का बहुत ही पवित्र स्थान है। और यह मंदिर काठमांडू से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बागमती नदी के किनारे पर स्थित विशाल भूभाग में फैला हुआ है, जहां पर्यटक भारी संख्या में इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। और यह मंदिर सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक खुला रहता है। इसके साथ ही आप नेपाल में काठमांडू शहर भी घूम सकते हैं। लगभग 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काठमांडू नेपाल की राजधानी है और यह शहर आध्यात्मिकता के साथ साथ शांति वाला स्थान है, जहां आपको अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के साथ कई प्राचीन मंदिर और मठ देखने को मिल जाएंगे, जिसके कारण यह शहर पर्यटकों को रोमांच से भर देता है। इसके अलावा आप यहाँ चितवन नेशनल पार्क का भी आनंद ले सकते हैं, जहाँ पर आपको कई तरह के हाथी, तेंदुए, भालू और गैंडे आदि जैसे बहुत सारे जानवर देखने को मिल जाएंगे। और जंगल सफारी के अलावा यहाँ आप डोंगा और हाथी की सवारी का भी मजा ले सकते हैं। और यह पार्क नेपाल के सबसे प्रसिद्ध पार्कों में से एक है, जहाँ पर हर साल हजारों की संख्या में टूरिस्ट घूमने आते हैं। इसके साथ ही आप नेपाल में बौद्धनाथ स्तूप भी घूम सकते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्तूप यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों में से एक है, जिससे यहाँ टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। और अब आगे चलते हैं पोखरा। पोखरा नेपाल का बेहद ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। हिमालय की तलहटी में 900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित यह शहर प्राकृतिक नजारों और रोमांचक गतिविधियों के साथ महानगरों में आता है, जहां आप फेफा झील, ताल बाराही मंदिर, शांति स्तूप, डेविस फॉल और घोर पानी हिल्स आदि जैसे पोखरा के पर्यटन स्थल है, जहां पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप यहां पे स्वयंभूनाथ टेम्पल के भी दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर काठमांडू के पास में ही पश्चिम दिशा में स्थित है, जिसे राजधानी काठमांडू का दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर भी माना जाता है। और इस मंदिर के कुछ हिस्सों में काफी ज्यादा बंदरों का निवास है, जिसकी वजह से इस मंदिर को मंकी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आप नेपाल के जानकी मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। नेपाल के जनकपुर के केंद्र में स्थित यह मंदिर एक हिंदू और ऐतिहासिक स्थल है और यह काठमांडू शहर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जानकीपुर धाम के रूप में विख्यात है। और मंदिर के आसपास 115 सरोवर और कुंड है, जिसमें से गंगा सागर, परशुराम सागर और धनुष सागर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और यह मंदिर सुबह 5 बजे से 11 बजे तक और शाम के 4 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों और भी ऐसे कई सारे नेपाल में टूरिस्ट प्लेसेस है, जहां पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे कि काठमांडू दुर्बर स्क्वायर, नारायण हिती पैलेस म्यूजियम, दक्षिणी काली टेम्पल, लंगतंग नेशनल पार्क, इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम आदि जैसे नेपाल में घूमने लायक पर्यटन स्थल है। और दोस्तों अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो यहाँ कैसीनो, डिस्को बार और कैफे का मजा जरूर लें, क्योंकि यह नेपाल में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, जिसका मजा लेने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर आना पसंद करते हैं। और यहाँ के कैसीनो में आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड दिखा करके केवल भारतीयों को ही प्रवेश दिया जाता है और यहाँ पर नेपाली नागरिकों को कैसीनो में प्रवेश की अनुमति नहीं है और भारतीयों को यहाँ फ्री में शराब और बियर सर्व की जाती है। दोस्तों अब बात करते कुल खर्चों की। वैसे तो नेपाल को
विजिट करने में आपका कुल खर्चा लगभग 28,000 से 30,000 रुपए प्रति व्यक्ति हो सकता है, लेकिन नेपाल के पर्यटन स्थलों को घूमने में आपका कुल खर्चा लगभग 6,000 से 8,000 रुपए के आसपास लग सकता है। मगर ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन 6 से 8,000 रुपए में नेपाल के किन किन जगहों को घूमना चाहते हैं, क्या क्या खरीदेंगे और कहाँ कहाँ रुकेंगे। तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे नए नए वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।